बीजेपी डरती है। आज डरती है सर, वही मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी डरती है। और वो लीडर कहते हैं हम डरते नहीं। अगर डरते नहीं तो इलेक्शन कराओ ना आओ हम धरने में बैठते हैं। आप भी हमारे साथ धरने में बैठो, अपोजिशन के साथ बैठे, बीजेपी यहाँ की जम्मू कश्मीर की आए बैठे ना, डिमांड करें ना इलेक्शन के लिए। सर अगर इलेक्शन हो जाएगा तो क्या महसूस होता है, क्या बीजेपी हार? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी। जमानतें जब्त हो जाएंगी जनाब। बीजेपी आप म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन इनको कराने दीजिए, इनके कैंडिडेट नहीं इनको मिल रहे कॉर्पोरेशन के अंदर, इनको पंचायतों के अंदर कैंडिडेट नहीं मिल रहे। चीफ मिनिस्टर का सपना देख रहे हैं। मैंने कहा ना चीफ मिनिस्टर बन जाए ना, हम कौन सा कहते हैं इलेक्शन करके बनना है या ऐसे बनना है। इसलिए इलेक्शन करवाएं, तो इलेक्शन करवाने के बाद अगर ये जीतते हैं तो बने ना। आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, दावे से मैं आपको कहता हूं, गारंटी से मैं दावे से कहता हूं आने वाली लोगों की आवाज है। आप लोगों में घूमते हो, मानते हैं कि एनसी का चीफ मिनिस्टर होगा? बिल्कुल चीफ मिनिस्टर एनसी का होगा। अब लोग मानना शुरू हो गए, खुद लोग कह रहे हैं, जम्मू के लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अच्छी थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, उमर अब्दुल्ला साहब एक अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अच्छी थी। वो आज सब कह रहे हैं। तो इसलिए आज हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो कहते हैं 50 पार, हम कहते हैं आप 90 ले जाओ। ठीक है, कम से कम इलेक्शन तो कराओ, इलेक्शन करके सरकार बनाओ। इलेक्शन अगर करवा दें तो क्या 50 के पार होंगे? मैंने कहा इनकी जमानतें जब्त होंगे। और मैं दावे से कहता हूं, आपके दोस्त रविंद्र रैना जी बहुत कहते हैं कि हम 50 के पार हैं। यार रविंद्र रैना साहब को पूछता कौन है? ना दिल्ली वाले पूछते हैं ना यहाँ पे। वो सिर्फ यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए, और वो चंद हैं पोर्टल रखे हुए जो उन्होंने वो जाके भी पूछ लेते हैं। वो लोगों की बात नहीं करते, बस सवाल वही पूछते हैं जो पहले उनको बता देते हैं कि जनाब हमने ये सवाल पूछने हैं। वो फिक्स इंटरव्यू होती हैं। बीजेपी को अशोक कोल और रविंद्र रैना इतनी बर्बादी निकाल देंगे, वो दोनों मिलजुल के क्या वो बीजेपी का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ आज आप जाएं बीजेपी के रविंद्र गुप्ता जी तो जम्मू के लोगों को क्या बोलते हैं, माफी तक नहीं मांगी? नहीं, ये तो जहां तक ताल्लुक है वक्त आएगा ना, लोग बताएंगे ना कि जम्मू का डोगरा बिकाऊ है या क्या है। लेकिन लोग भूलेंगे नहीं, ये टोल प्लाजा भूल जाएंगे। ये जो यहाँ पे जम्मू में पूरा एक आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन को इन्होंने क्रश किया, क्या लोग ये भूल जाएंगे? ये स्मार्ट मीटर, ये डिजिटल मीटर लोग भूल जाएंगे, ये प्रॉपर्टी टैक्स लोग भूल जाएंगे। वो जो सिलेंडर 450 रुपये का था, आज वो 1200 का सिलेंडर गैस सिलेंडर मिल रहा है, क्या लोग ये भूल जाएंगे? कहते हैं सर टेररिज्म खत्म हो गया, इकोनॉमी बूस्ट हो गई। सुनो ना, सरसों का तेल 80 रुपये था, आज 250 रुपये का है, लोग भूल जाएंगे। यहाँ पेट्रोल और डीजल कितने का था और आज 100 को टच कर रहा है, क्या लोग ये भूल जाएंगे? इसलिए बातें करते हैं सिर्फ ये, लेकिन हकीकत ये है कि हकीकत बेसिकली बीजेपी का कोई भी जो लीडर अपने आप को लीडर कहते हैं, वो ग्रास रूट से जुड़े हुए नहीं हैं। वो सिर्फ मोदी साहब आएंगे और यहाँ पे इलेक्शन होगा, मोदी साहब आएंगे, भाषण देंगे तो हम 2014 की तरह जीत जाएंगे। कहीं इन्होंने रिक्रूटमेंट की, उसके बाद दूसरे दिन इन्होंने कैंसिल कर दी। और जिस एजेंसी को इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया हुआ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, वो ब्लैक लिस्टेड ऑलरेडी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो, और खासकर जम्मू, आज जम्मू का आप देखो टूरिज्म खत्म हो गया। कहाँ है टूरिज्म? जम्मू में कोई टूरिस्ट आ रहा है? आज जम्मू का छोटा व्यापारी खत्म हो गया, आज जम्मू का होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई, आज जम्मू की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। आज आपकी जो फैक्ट्रियां यहाँ लगी हुई थी, सारी फैक्ट्रियां आपकी देखें, यहाँ आप चले जाएं, बड़ी ब्रह्मा में चले जाएं, कठुआ चले जाएं, ये गंगयाल में चले जाएं, आप डगियाना में चले जाएं, जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियाँ लगी थी, आज इंडस्ट्रियाँ बंद होने के कगार पे आई हुई हैं। लोग जब इलेक्शन आएंगे, लोग पूछेंगे इनको कि जम्मू के ऑफिसर क्यों नहीं किसी पोस्ट पे लगे? क्या जम्मू के ऑफिसर नालायक हैं? बाहर के ऑफिसर उठा के आपने हर जगह लगा दिए, जहां भी देखो वहीं आपने लगा दिए। कि जम्मू के ऑफिसरों को क्यों नहीं लगाया? जम्मू के ऑफिसरों को आप प्रोमिनेंट पोस्टों पे क्यों नहीं बिठा रहे? ये सवाल बीजेपी को देने पड़ेंगे, जिस बीजेपी ने कहा था कि जम्मू के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार इलेक्शंस को लेकर मरकजी सरकार की जानिब से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा है। हालांकि डिलिमिटेशन हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुपुर्द कर दिया है, और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात के बीच में इलेक्शंस होना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन लगातार जो है वो इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है, रियासत का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोजिशन की जमातों के साथ ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है 2 बजे। इस मीटिंग का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिस्सा क्यों नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी क्यों नहीं हिस्सा, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जनाब सुरेंद्र चौधरी जी हैं। ये हमें बताएंगे कि इलेक्शन से लेकर बाकी अहम तरीन मुद्दों पे, और ये इंटरव्यू बड़ा मुख्तसर सा इंटरव्यू होगा जिसके अंदर टू द पॉइंट बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल है सर,
आप क्या महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? आप तो अपोजिशन के लोग हैं, आप तो डिमांड कर रहे हैं इलेक्शंस होने चाहिए। रूलिंग पार्टी वाले जिनकी सरकार है मरकज में, वो लोग इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है कि ऐसा क्यों? देखिए आमिर, जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका इलेक्शंस का, 2018 से जब से ये असेंबली यहाँ पे डिज़ोल्व की गई और हम तब से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लोगों की, आम लोग जो दूर दराज के रहने वाले हैं, पब्लिक की सुनवाई हमेशा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करता है। कहीं भी मुतवादल आप कहें कि पॉलिटिकल सिस्टम का मुतवादल कोई डेमोक्रेटिक अगर राइट कोई कहीं कोई यूज़ कर सकता, तो आप कहें कि ये बाबू तबका कर सकता है, ये लाल फीताशाही, ये ब्यूरोक्रेसी कर सकती है, तो नहीं कर सकती। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हमेशा लोग रहे और हमेशा जब ब्यूरोक्रेसी हैवी होती है तो उसके खिलाफ लोग आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन 2018 के बाद बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में आज भी डेमोक्रेटिक सेटअप को बुलडोज किया गया, यहाँ उसको ख़त्म किया गया, यहाँ क्रश किया गया और आज भी वहाँ पे वो प्रोसेस द्वारा बहाल नहीं किया जा रहा। और जब भी हम बात रखते हैं तो अब पीछे अपना अपोजिशन की जो टीमें जाके मिली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने डिलिमिटेशन भी कर दिया, उन्होंने वोटर लिस्टें भी बन गई, चाहे वो कॉर्पोरेशन की थी, म्यूनसिपलिटी की थी, चाहे वो पंचायतों की हैं, चाहे वो असेंबली की हैं, चाहे वो एमपी की पार्लियामेंट इलेक्शन है, हर इलेक्शन की यहाँ पे जो वोटर लिस्टें बनी हुई हैं। तो ये आज बात ये है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, और बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन कहता है हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्शन करवा नहीं रही। उधर से ये कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। अगर हालात ठीक हैं, आप ये कहते हो कि देखो जी हमने यहाँ G20 कराया, आप ये कहते हो जी अमरनाथ की यात्रा में देखिए इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, बहुत ज़्यादा लोग आए, आप ये कहते हैं, सरकार ये कहती है, बीजेपी ये कहती है कि हमने यहाँ पे देखिए माता वैष्णो देवी के यहाँ पे लोग ज़्यादा, आज श्रद्धालु ज़्यादा आए, यहाँ टूरिज्म के लिए कहते हैं टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए, आगे से बहुत ज़्यादा हैं, 370 टूटने के बाद ये बीजेपी क्लेम करती है। तो अगर हालात ठीक हैं तो फिर आप हमें बताएं कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? बीजेपी आए ना, इलेक्शन कराए ना, हम तो कहते हैं, लेकिन बीजेपी डरती है। आज डरती है सर, वही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी डरती है और वो लीडर कहते हैं हम डरते नहीं। अगर डरते नहीं तो इलेक्शन कराओ ना, आओ हम धरने में बैठते हैं, आप भी हमारे साथ धरने में बैठो, अपोजिशन के साथ बैठे, बीजेपी यहाँ की जम्मू कश्मीर की आए बैठे ना, डिमांड करें ना इलेक्शन के लिए। सर अगर इलेक्शन हो जाएगा तो क्या महसूस होता है? क्या बीजेपी हार? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी, जमानतें जब्त हो जाएंगी जनाब। बीजेपी आप म्यूनसिपलिटी इलेक्शन इनको कराने दीजिए, इनके कैंडिडेट नहीं इनको मिल रहे कॉर्पोरेशन के अंदर, इनको पंचायतों के अंदर कैंडिडेट नहीं मिल रहे। चीफ मिनिस्टर का सपना देख रहे हैं। मैंने कहा ना चीफ मिनिस्टर बन जाए ना, हम कौन सा कहते हैं इलेक्शन करके बनना है या ऐसे बनना है? इसलिए इलेक्शन करवाएं, तो इलेक्शन करवाने के बाद अगर ये जीतते हैं तो बने ना, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं, ये टोल प्लाजा भूल जाएंगे। ये जो यहाँ पे जम्मू में पूरा एक आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन को इन्होंने क्रश किया, क्या लोग ये भूल जाएंगे? ये स्मार्ट मीटर, ये डिजिटल मीटर लोग भूल जाएंगे, ये प्रॉपर्टी टैक्स लोग भूल जाएंगे। वो जो सिलेंडर 450 रुपए का था, आज वो 1200 का सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिल रहा है, क्या लोग ये भूल जाएंगे? कहते हैं सर टेररिज्म खत्म हो गया, इकोनॉमी बूस्ट हो गई। सुनो ना, सरसों का तेल 80 रुपए था, आज 250 रुपए का है, लोग भूल जाएंगे। यहाँ पेट्रोल और डीजल कितने का था और आज 100 को टच कर रहा है, क्या लोग ये भूल जाएंगे? इसलिए बातें करते हैं सिर्फ ये, लेकिन हकीकत ये है कि हकीकत बीजेपी, बेसिकली बीजेपी का कोई भी जो लीडर अपने आप को लीडर कहते हैं, वो ग्रास रूट से जुड़े हुए नहीं हैं। वो सिर्फ मोदी साहब आएंगे और यहाँ पे इलेक्शन होगा, मोदी साहब आएंगे, भाषण देंगे तो हम 2014 की तरह जीत जाएंगे। लेकिन इनको ये याद नहीं कि ये 2014 नहीं है। इस बारी जम्मू के लोगों ने हिसाब पूछना है। बेरोजगार बच्चे रोजगार के लिए गली गली कूच रहे हैं। आपके सामने अनएम्प्लॉयड यूथ कितना सड़कों पे था, उनको लाठियां मार के इन्होंने घरों में बैठाया बीजेपी के लोगों ने, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है। आज जो बीजेपी कहती थी यहाँ 2 लाख पोस्टें जो हैं वो मुलाजमों की खाली हैं, वो अभी तक जो रिटायर हो रहा है उसकी जगह कोई पोस्ट फिल नहीं हो रही। आपके सामने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, जेई सिविल के एग्जाम हुए, अभी तक वो रिजल्ट ही नहीं आया। कहीं इन्होंने रिक्रूटमेंट की, उसके बाद दूसरे दिन इन्होंने कैंसिल कर दी, और जिस एजेंसी को इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया हुआ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, वो ब्लैक लिस्टेड ऑलरेडी। तो इसलिए ये सारी चीजें जो, और खासकर जम्मू, आज जम्मू का आप देखो टूरिज्म खत्म हो गया। कहाँ है टूरिज्म?
जम्मू में कोई टूरिस्ट आ रहा है? आज जम्मू का छोटा व्यापारी खत्म हो गया, आज जम्मू का होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई, आज जम्मू की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। आज आपकी जो फैक्ट्रियां यहाँ लगी हुई थी, सारी फैक्ट्रियां आपकी देखें, यहाँ आप चले जाएं, बड़ी ब्रह्मा में चले जाएं, कठुआ चले जाएं, ये गंगयाल में चले जाएं, आप डगियाना में चले जाएं, जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियां लगी थी आज इंडस्ट्रियां बंद होने के कगार पे आई हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं उनकी। आज ये जो कहते थे कि हमने दुबई में इन्होंने कितना खर्चा किया, यहाँ से कितना लाभ लश्कर लेके दुबई में गए थे कि जी वहाँ से इन्वेस्टर आएगा। मुझे बताओ दुबई में करोड़ों रुपए आपने खर्च किए, एक भी इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में आया? कहते हैं हालात ठीक हो गए, टेररिज्म खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, नया कश्मीर है, हुर्रियत का कैलेंडर नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने वाले वो टाइम नहीं है कि आज़ादी के नारे गूंजे, लाल चौक में पाकिस्तान का तिरंगा झंडा लहराए। ये कह रहे हैं आज ताल ठोक कर कि देश हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का यूथ भी जुड़ा है और हालात बदल रहे हैं। हमें देखिए, देश हिंदुस्तान हमेशा हिंदुस्तान के साथ हमेशा जम्मू कश्मीर रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं। इक्का दुक्का लोग उठ के कोई बातें करते हैं, अगर पाकिस्तान की बातें करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का सपोर्टर है। आज अगर आप कहते हो कि हालात शांत हो गए, मिलिटेंसी खत्म हो गई, तो भैया आज भी तो तत्ता पानी, कालाकोट, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकाउंटर चल रहा है, कल का चल रहा है ना। वहां पे खुद कह रहे हैं 3 मिलिटेंट वहां दिखे हैं। आपके सामने डांगरी हुआ, आपके सामने बीजी में फौजी शहीद हो गए, आपके सामने दरहाल में फौजी शहीद हो गए, आपके सामने एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी नौजवान यंग ऑफिसर शहीद हो गए। यहाँ कितनी शहादतें हो गई हैं, कितना फौजी मारा गया, इतना फौजी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पिछले 75 साल में शहीद नहीं हुए जितने 9 सालों में शहीद हुए हैं बीजेपी के दौर में। तो इसलिए कौन सी अगर ये कहते हैं, अच्छा जो लोग ढांगरी का अभी तक नहीं पता चला किसने मारा, वो बीजी वाला आज तक नहीं पता चला कौन से मिलिटेंट थे, द्राल वाला आज तक नहीं पता चला कौन से मिलिटेंट थे। तो इसलिए आज तक इनको यही नहीं पता चला मारने वाले कौन। डांगरी के परिवार आज भी इनसे इंसाफ मांग रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि ये ठीक है। यहाँ सर आप एक बहुत काबिल लीडर हैं। क्या बीजेपी की हुकूमत हिंदू मुसलमान करवाती है? क्या आप ये मानते हैं, आप भी हिंदू कम्युनिटी से, क्या आप ये मानते हैं कि वो पुरानी सरकारों में हिंदू मुसलमान नहीं होता था और बीजेपी में हिंदू मुसलमान होता है? नहीं, देखिए आज सामने दिख रहा है, वो क्यों नहीं आया? हिंदू मुसलमान करके हम यहाँ इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो इससे ये देश, देखिए इस देश की खूबसूरती यहाँ यही है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैनी, जो कौमें यहाँ इस हिंदुस्तान में बसती हैं, उनने इकट्ठे मिलकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हुई है और आज भी वो लोग इकट्ठे रह रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप चंद लोग चाहे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं होते हैं जो लोग ऊट पटांग करते हैं, लेकिन उसके कारण आप पूरी कौमों को, पूरे धर्म को बोलोगे ये एंटी नेशनल है, तो वो बात नहीं बनती। इसलिए आज बीजेपी को सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान और सिर्फ लोगों को भड़काने से वो सियासत कर रहे हैं। मुद्दों पे सियासत करें ना। बेरोजगार बच्चों को जवाब देना कि भाई आपके लिए रोजगार, इन्होंने कहा था ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। कहते बताएं मुझे कितनी नौकरियां लगी हैं आज पब्लिक सेक्टर के अंदर? देखें, बाहर देखें, जो बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस ही खत्म हो गया। आज जम्मू में, जम्मू सूबे की हम बात करें, बाहर के लोग यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं जम्मू के अंदर। यहाँ बाहर के लोग आके नौकरियां भी लग गई हैं लोगों की, यहाँ पे कितने सारे लोगों की लग गई हैं। यहाँ पीछे कोई बंदा कह रहा था, यहाँ से रेडी से लेके एलजी तक सब बाहर के लोग हैं। सर कुछ बीजेपी के लीडर हैं जो कहते थे कि जम्मू के साथ इनजस्टिस हो रहा है। हमारे पास तो 2 सिटिंग एमपीज भी हैं जम्मू के लिए, एक तो उधमपुर लोकसभा सीट से हैं और दूसरे राजौरी पुंछ लोकसभा सीट से। क्या लगता है कि उन्होंने अपना पॉजिटिव रोल जम्मू के लोगों के हित के लिए कभी प्ले किया है? नहीं, उन्होंने कहाँ किया। अगर किया होता तो आज जम्मू के साथ ये थोड़ा होता, इतनी जम्मू की बदनसीबी थोड़ी होती। अब ये कहते हैं ना कि भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि इनको पूछिए ना कि भाई जम्मू के लिए आपका क्या रोड मैप है। आज आपकी इंडस्ट्री खत्म हो गई, आपका टूरिज्म खत्म हो गया, आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, आपका होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई, आपके सामने दिख रहा ना जम्मू के अंदर। तो मुझे बताओ, ये जो लोग हैं बीजेपी के, ये जवाब देना, चाहे वो एमपी हैं चाहे लीडरशिप है, जवाब देने के ये लोग क्या उनके पास जवाब है? ये जम्मू बंद जो हुआ, कोई लोगों ने कोई टायर जलाए? पहली दफा बिना टायर जलाए, बिना कोई लाठी चलाए लोगों ने वहां पे बंद किया जम्मू का। क्यों? कि बीजेपी के खिलाफ एक रिजेंटमेंट है। तो इसलिए आज जम्मू के लोग समझ रहे हैं कि हमारे साथ जो आप इवन के बाकी तो छोड़िए, जो बीजेपी के आम लोग हैं जो वोट डालते हैं उनको पूछो जाके कि आपके घर में बच्चों को रोजगार मिला क्या? 2 करोड़ रोजगार की जो बात करते थे, आपके बच्चों को वो रोजगार मिला? आज बीजेपी के जो वोटर हैं, जो सपोर्टर थे, सालों साल से थे, वो दुखी हैं, वो माएं दुखी हैं, वो बाप दुखी हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। एक आखिरी सवाल रहेगा, ऑल पार्टी मीटिंग में अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी को क्यों नहीं बुलाया जाता है सर?
उनको क्यों साइड में रखा जाता है आजाद साहब को? वो लोग क्यों नहीं आते हैं, क्या महसूस करते नहीं, किसने रोका उनको? आए ना, ये तो ओपन नहीं होता है उनको। अगर वो लोग खुद नहीं आते, मतलब उनको एक ओपन नहीं होता है, वो आए ना, उसमें कुपार लाइन्स में आए, उनको शुरू में इनवाइट किया गया। लेकिन मैं आपको बोलता हूं ना कि अगर वो समझते हैं हम एक अपोजिशन है तो आए सामने, लोगों की बात रखें। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि आज आप जम्मू के अंदर, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जब बीजेपी जब बात करती है ना, आपने बात करके एमपी क्या कर रहे हैं, तो मैं बीच में आपने काट दिया, मैं उसका जवाब देना चाहता था। लोग जब इलेक्शन आएंगे, लोग पूछेंगे इनको कि जम्मू के ऑफिसर क्यों नहीं किसी पोस्ट पे लगे? क्या जम्मू के ऑफिसर नालायक हैं? बाहर के ऑफिसर उठा के आपने हर जगह लगा दिए, जहां भी देखो वहीं आपने लगा दिए, कि जम्मू के ऑफिसरों को क्यों नहीं लगाया? जम्मू के ऑफिसरों को आप प्रोमिनेंट पोस्टों पे क्यों नहीं बिठा रहे? ये सवाल बीजेपी को देने पड़ेंगे, जिस बीजेपी ने कहा था कि जम्मू के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। इसलिए आज देखें, आज मुलाजमों को जीपी फंड नहीं मिल रहा, 1 साल हो गया जीपी फंड नहीं मिल रहा। आज आप देखें मुलाजमों का ट्रांसफर, स्कूलों के अंदर जाइए आप, पोस्टें वेकेंट पड़ी हुई हैं, ट्रांसफर पॉलिसी पता नहीं इनकी कौन सी। आगे स्कूलों में मास्टर दिखते थे, आज जब ट्रांसफर होती है, एक क्या करते हैं, एक स्कूल से मास्टर उठाते हैं, लेकिन उस जगह दूसरा मास्टर भेजते ही नहीं है। और आज बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल ठप हो गया। या तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बीजेपी चाहती है कि प्राइवेट स्कूलों को चलाया जाए और गवर्नमेंट स्कूलों को बंद किया जाए। मुझे तो इस पॉलिसी, क्योंकि जब आप स्कूल में टीचर ही नहीं भेजोगे, मास्टर ही नहीं भेजोगे, लेक्चरर ही नहीं भेजोगे, ऑटोमेटिक वो बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये एक ऐसा माहौल जम्मू के अंदर अफरी तफरी का बना हुआ है। और ये हम बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो कहते हैं 50 पार, हम कहते हैं आप 90 ले जाओ। देखो कम से कम इलेक्शन तो कराओ, इलेक्शन करके सरकार सर इलेक्शन अगर करवा दें तो क्या ये 50 के पार होंगे? मैंने कहा इनकी जमानतें जब्त होंगे। और मैं दावे से कहता हूं, आपके दोस्त रविंद्र रैना जी बहुत कहते हैं कि हम 50 के पार हैं। यार रविंद्र रैना साहब को पूछता कौन है? ना दिल्ली वाले पूछते हैं, ना यहाँ पूछते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए, और वो चंद हैं पोर्टल रखे हुए जो उन्होंने, वो जाके भी पूछ लेते हैं। वो लोगों की बात नहीं करते, बस सवाल वही पूछते हैं जो पहले उनको बता देते हैं कि जनाब हमने ये सवाल पूछने हैं। वो फिक्स इंटरव्यू होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे साहब कहता हूँ कि ये चंद जो पोर्टल हैं, इनको भी जम्मू माफ नहीं करेगा। वो बेशक जो मर्जी कहें कि हम जम्मू के हित की बात कर रहे हैं, वो जम्मू की हित की बात नहीं करें, वो जम्मू की बर्बादी की बात कर रहे हैं। हम हर उस जर्नलिस्ट को, हर उस पोर्टल को हम अप्रिशिएट करेंगे और उसकी शाबाश देंगे जो न्यूट्रल होके, ना किसी भी, ना अपोजिशन की सुने, ना वो रूलिंग की सुने, वो एक न्यूट्रल अपना ओपिनियन। क्यों जर्नलिज्म जो है, आप लोग जो है एक आवाज बनते हैं, वो आवाज जो है लोग सुनते हैं। तो जो लोग आपको ये आपकी टीआरपी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, कौन लोग हैं? आम लोग हैं। इन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज रविंद्र रैना साहब क्या कहता है, क्या नहीं कहता। बाकी रही बात कि मैंने तो बड़ी बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन से कोई डर नहीं है। आपको ऐसे बात करनी पड़े, डिबेट करनी पड़े, आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं कब डॉक्टर हूं, हम मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं तो डिबेट करने में क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको कहता हूं कि बीजेपी को अपोजिशन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। बीजेपी को अशोक कोल और रविंद्र रैना इतनी बर्बादी निकाल देंगे, वो दोनों मिलजुल के क्या वो बीजेपी का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहां आज आप जाएं बीजेपी के, रविंद्र गुप्ता जी ने तो जम्मू के लोगों को क्या बोल दिया, माफी तक नहीं मांगी। नहीं, ये तो जहां तक ताल्लुक के वक्त आएगा ना, लोग बताएंगे ना कि जम्मू का डोगरा बिकाऊ है या क्या है। इसलिए अब वो एक अलग डिबेट है, जो वो उस एजिटेशन जो वो हुई है, उस पर मैं एक अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ आपके चैनल, क्योंकि आपको बोल लोग देखते हैं, सुनते हैं, मैं लोगों से एक ही बात कहूंगा कि आप ये दलगत राजनीति छोड़ के, पार्टीबाजी छोड़ के, आप हिंदू मुसलमान का एजेंडा जो बीजेपी करना चाहती है, इसको खत्म करके आप सारे एक मुठ हो जाएं, एक युट हो जाएं, यूनाइट हो के एक आवाज बने जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर जब सिविल सोसाइटी उठ खड़ी होगी, जब आम लोग खड़े हो जाएंगे, इलेक्शन क्यों नहीं होगा? इलेक्शन होगा। सब कहते हैं जी पॉलिटिकल, अपोजिशन नहीं बोलती। अपोजिशन तो मैं सामने आपको बोल रहा हूं ना कि हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन कराओ। इसलिए और खासकर नौजवान जो यूथ है आपका, जम्मू कश्मीर के यूथ को मैं अपील करूंगा कि आप ये गुमराह, जो ये बीजेपी गुमराह करती है, उस गुमराह में मत आइए। आपका फ्यूचर बड़ा खतरे में है। अगर रोजगार नहीं मिला तो आपकी नस्लें दर नस्लें खत्म हो जाएंगी। और मैं सर एक आखिरी सवाल है, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है। सर नोमैड्स, गुजर बकरवाल लोग, कल 2 दिन पहले एक लड़की की मौत हुई है रामबन में। वो गुजर बकरवाल था, जुनैद नाम था, उसे ट्रक ने कुचल दिया। अभी तक उसकी कोई माली मदद नहीं की है। सरकार कहती है कि हम गुजर बकरवालों के साथ हैं, लेकिन गुजर बकरवालों को माइग्रेशन के लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट ट्रक तक भी नहीं दे पा रहा है, हालांकि उनकी जिम्मेवारी थी।
ये उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य था, वो नहीं निभा पा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए गुजर बकरवाल जो है जो ट्राइबल है, खास करके जो बकरवाल्स हैं, जो मूव में चलते हैं, जो सर्दियों में इधर गर्मियों में उधर जाते हैं, उनकी बड़ी बदकिस्मती है। इन 9 साल को उनको इस सरकार बीजेपी ने बखारी बना के रख दिया बेचारों को। आगे भी वो मूव करते थे लेकिन इतना कभी खाप नहीं पड़ती थी। इन्होंने कहा जी हम आपको ट्रक देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैक्सिमम गुजर बकरवाल जो है, जो मूव में जाता है, जो भेड़ बकरियां लेके जाता है, वो ट्रक अपने ज्यादा करते हैं, सरकार के काम होते हैं। सरकार अगर 10 बेचती है तो दिखाती है हम 50 बेच रहे हैं, वेयर एज वो 50 नहीं होते, वो जो सरकार 5 बेचती है, 100 ट्रक जो लोगों ने खुद के इलाके में किया होता है, खुद पैसे देते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि ये उनके साथ बड़ी जाती है। और एक जुनैद को इंसाफ मिलना चाहिए। कौन सा जुनैद? जिसकी मौत होगी, जिसे ट्रक ने कुचल दिया है भेड़ बकरियों के साथ। मैं कहता हूँ ना कि ऐसे देखो ना, अब ये मूव जब चलेगा कई बेचारे मरते हैं। ये आज है, ये एक केस आपके सामने आ गया, ना जाने बेचारों के पीछे देखो ना कितनी बकरियां, एक ट्रक मार के चला गया था उनका, लेकिन मुआवजा कोई नहीं मिला। इसलिए ये चीजें हैं कि सरकार को सोचना पड़ेगा। ये एक ट्राइबल है जो हमारी रियासत की शान है, जो सही हिंदुस्तानी है बेचारे, और सबसे बढ़िया हिंदुस्तानी है, बॉर्डरों पे रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उनको कोई सड़कें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पानी नहीं है, वो तब भी अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन आप उनको वो जीवन भी नहीं जीने दे रहे। आए सड़कों में ये कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और जिस आदमी ने, जिस ट्रक ने किया, उसको मैं कहता हूं उसको सजा मिलनी, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उस ड्राइवर को, उस गाड़ी को सीज कर लेना चाहिए, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। एक आदि ऐसी एग्जांपल सेट कर दो ताकि आ जाके दोबारा कभी बकरवालों के ऊपर या उनके माल मवेशियों के ऊपर कोई गाड़ी चलाने की हिम्मत ना करे। तो इसलिए ये बड़ा जेन्युइन। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की सर, मतलब ट्राइबल महकमा उनको ट्रक नहीं दे पा रहा, हालांकि उनकी जिम्मेवारी है कि ट्रक देना। वो कहते हैं कि हम ट्रक प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको कहा ना कि सरकार का ये फेलियर है। सरकार कहती कुछ है, सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जैसे बीजेपी, क्योंकि सरकार बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार है। तो ये सिर्फ इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये कहते थे हम बकरवालों को, गुजरों को मकान दे देंगे। आज भी जाओ जंगलों में, क्या हालत है बेचारों की, पानी नहीं मिलता उनको, बिजली का कनेक्शन नहीं है उनको बेचारों को, जंगलों में गुजर बकरवालों को। तो ये सिर्फ बातें कहते हैं, यहाँ दफ्तरों में बैठ के या त्रिकुटा नगर के दफ्तर में बैठ के ड्रामाबाजी हो गई, लोगों को 2 गीत गा दिए गोजरी में, तो सोचते हैं कि हमने गुजरों का दिल जीत लिया। मैंने तभी कहा ना, ये वक्त आएगा, हर एक ऐसे कई जुनैदों की जो डेड बॉडियां हैं, वो लोग इनका हिसाब मांगेंगे इनसे। और वक्त आएगा, इनको एक बात का जवाब देना पड़ेगा। थोड़े दिन आप ठहर जाओ, सिर्फ है कि इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन तभी नहीं करा रहे, इनको पता है हमारा यहाँ सोफड़ा साफ है। और आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, दावे से मैं आपको कहता हूं, गारंटी से मैं दावे से कहता हूं, आने वाली लोगों की आवाज है। आप लोगों में घूमते हो, मानते हैं कि एनसी का चीफ मिनिस्टर होगा? बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर एनसी का होगा। अब लोग मानना शुरू हो गए, खुद लोग कह रहे हैं, जम्मू के लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अच्छी थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, उमर अब्दुल्ला साहब एक अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अच्छी थी, वो आज सब कह रहे हैं। तो इसलिए आज हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। और देख लीजिए, आज इन इलेक्शन इनको कराने दीजिए। नेशनल है, ये जो कह रहे हैं कि नेशनल का कुछ नहीं रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सब कुछ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि वही लोग जिन्होंने इनको वोट डाले, वही जो पुराने वर्कर, जब उनके सामने बच्चे उनके बेरोजगार जब खड़े होते हैं ना, तो कहते हैं वोट डालना इनको अंदर नहीं किसी ने घुसने देना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, जो एक आज़ादी की आवाज़ है, जो बड़ी आज़ाद तरीके से बात करते हैं, बिना खौफ और डर के, और जो बिना किसी सरकार की चापलूसी की, और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, सच्चाई पे बात करते हैं। आज भी इन्होंने अपनी बात रखी है इलेक्शंस को लेकर और जम्मू कश्मीर के बाकी मुद्दों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये प्रोग्राम देखने के लिए।